जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 2025 में 14 जनवरी मंगलवार को पड़ रहा है। सूर्यदेव 14 जनवरी मंगलवार को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा और प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध कुंभ स्नान का पुण्य क्रम शुरू हो जाएगा। इस बार मकर संक्रांति की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं है। ज्योतिषियों का कहना है कि पीले वस्त्र पहने सूर्य देव शेर पर सवार होकर दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इस दिन सूर्य उपासना के साथ त्रिवेणी संगम और गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर खर मास की भी समाप्ति हो जाएगी और फिर से शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर क्षेत्र के मंदिरों सहित प्रयागराज के संगम की रेती में विशेष आयोजन होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज्योतिषों के अनुसार सूर्यदेव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश सुबह 8:54 पर पुष्य नक्षत्र में होगा। इसके साथ ही खर मास के कारण रुके हुए विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे मांगलिक व शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। इस दिन कुंभ स्नान, दान या धार्मिक कार्यों का 100 गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:47 तक रहेगा। इसका कुल समय 8 घंटे 43 मिनट तक रहेगा। वहीं महापुण्य काल में सुबह 9:03 से 10:50 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 47 मिनट तक की होगी। दान पुण्य पूरे दिन किया जा सकेगा। सूर्य का किसी राशि विशेष में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं और 2 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ फल होता है। पंजाब, यूपी, हरियाणा और तमिलनाडु में ये नई फसल काटने का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। क्योंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति के खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्यदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को जरूर पढ़ना व सुनना चाहिए।
इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की एक विशेष कथा। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनिदेव और सूर्यदेव से संबंधित है। जब शनिदेव का जन्म माता छाया से हुआ था तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि यह मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और माता छाया के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम से सही की थी, लेकिन अब उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करें। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँचे तो उन्होंने राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव को काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। सूर्यदेव अपने पिता का स्वागत सत्कार देकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति की कई पौराणिक कथाएं हैं। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वयं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल का दान करना और तिल से बना भोजन और जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति देना और तिल का उबटन लगाना आदि तिल के 6 बहुत ही फलदायक पुण्यकारी प्रयोग माने गए हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा राजा भागीरथी सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथी तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श
पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करते हैं। और महाभारत के पितामह भीष्म पिता ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की सातवीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। सातवीं किरण का प्रभात भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्धकुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। इस साल महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।